सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग औसत में आगे पढ़ेंगे। देखिए, पहला सवाल है कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार के 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु अब कितनी है? तो इसको कितना आसान तरीके से कर लेंगे। देखिए, हमें 6 सदस्यों के औसत दिया गया है 25 वर्ष, तो क्या हम कुल नहीं निकाल सकते? तो हम क्या करेंगे, 25 गुणते 6, 25 6 का कितना हो जाएगा 150। याद रहेगा, 150 वर्ष निकल आएगा कुल। ठीक है ना, ये कुल आयु निकल आएगी, कुल आयु याद रहेगा। 6 सदस्यों की कुल आयु निकल आएगी। यहाँ पर लिख सकते हो आप कि 6 सदस्यों की कुल आयु बराबर 150 वर्ष। ओके, अब क्या है, 45 वर्ष का एक व्यक्ति क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया, जिसका मतलब निधन हो गया। तो यहाँ पर तो क्या करेंगे, अब कितने बचे? तो एक व्यक्ति खत्म हो गया, तो बचे कितने बेटा, 5 लोग। तो लिख देंगे 5 सदस्यों की कुल आयु निकाल सकते हैं आप। तो बस घटा दीजिए, तो 150 में सीधे आप क्या घटा देंगे, 45। जैसे आप घटाओगे तो 105 निकलेगा। याद रहेगा बस। तो औसत पूछ रहा है कि अब औसत कितना है, तो अब औसत तो 105 में कितने किसका भाग दे देंगे, 5 का। कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। और ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती आपको, ऐसे ही आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन इसको लिख इस वजह से दिया है कि ताकि आपको समझ में आ सके। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए, ये सवाल है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है। परिवार में एक 20 वर्ष की आयु के एक सदस्य के आ जाने के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो हम 4 सदस्यों की निकाल सकते हैं कुल आयु। तो 4 सदस्यों के टोटल निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 40 गुणते कितना, 4। तो ये आ जाएगा 160 वर्ष। अब 5 सदस्य हो गए, कितने सदस्य हो गए, 5। तो 5 सदस्यों का टोटल जो होगा 160 में क्या जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति आया है वो 20 साल का है, तो 20 और जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 वर्ष आ गया। तो अब एवरेज निकालना है कि अब एवरेज कितना है। तो 180 में क्या कर देंगे, 5 का भाग दे दीजिए। आया समझ में? तो जब आपका 180 में 5 का भाग देंगे तो 5 कितना होगा, 5 3 15 और 5 6 का 30, तो 36 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए, ये सवाल है कि 50 संख्याओं की औसत गणना 40 की गई, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण एक संख्या 23 के स्थान पर 32 ले लिया गया है। तो सही औसत क्या है? तो ऐसे सवाल किस तरीके करेंगे, ये देख लीजिए। त्रुटि वाले सवाल कैसे करेंगे, तो जब इस तरीके से सवाल मिल जाए तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुमने चीज़ ज़्यादा ली है या कम ली है। अगर आपने, समझ में आ रहा है, यदि आपने ज़्यादा चीज़ ली है कोई, तो सही करना है तो उसको कम कर दीजिए, और अगर कम लिया है तो सही करना है तो उसको ज़्यादा कर दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ज़्यादा लिया है, ठीक है, तो वही संख्या को घटा देना है। कितना ज़्यादा लिया है, वो वही संख्या जो ज़्यादा है उसी को घटा देना, तो सही हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं। तो 50 संख्याओं की औसत गणना 40 की, क्या कुल निकाल सकते हैं हम? तुरंत निकाल लीजिए कुल योग। तो कुल योग अभी निकलेगा 50 गुणते 40, इसका मतलब 2000। याद रहेगा। अब कह रहा है कि त्रुटि के कारण 23 की जगह कितना लेना था, 23 की जगह 32 ले लिया गया। तो लेना था 23, ले लिया 32, तो हमने ज़्यादा लिया कि कम लिया? तो आप साथ साथ देख सकते हैं कि ज़्यादा ले लिया, 23 के स्थान पर 32 ले लिया गया, तो हमने ज़्यादा लिया। यहाँ पर क्या लिया, ज़्यादा लिया। तो ज़्यादा कितना लिया, तो घटा दीजिए। तो कितना ज़्यादा लिया, 9 ज़्यादा लिया। ठीक है, 12 में 3 गया 9, तो यहाँ पर 9 ज़्यादा लिया। तो बस, तो सही योग ज्ञात करने के लिए पहले सही योग तो ज्ञात कर लीजिए। तो सही योग करने के लिए क्या कर देंगे, 2000 में 9 को हम घटा देंगे। याद रहेगा, जब ज़्यादा होगा तो हम उस चीज़ को घटा देंगे। तो आपका आंसर जो आए, ये जो वैल्यू आएगी, योग जो आएगा वो आएगा 9 9 9, ये आएगा 1991। याद रहेगा। अब तुम्हें करना क्या है कि अब सही औसत ज्ञात करना है। तो सही औसत क्या होगा, अब एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज सही करने के लिए 1991 में, याद रहेगा, 50 का भाग दे दीजिए। याद रहेगा,
50 का भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चाहे 50 का आप भाग दे दीजिए और चाहे आप यह करिए कि 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जब 2 का गुणा करें, 2 एक कम 2, 2 नहीं 18, 2 18 एक 19 और 2 एक कम 2, 2 एक 3 और ये आ जाएगा 100। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 39.89 82 सॉरी, ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, 50 संख्याओं की औसत गणना 30 की गई, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण एक संख्या 52 के स्थान पर 25 ले लिया गया, तो सही औसत क्या है? तो फिर ऐसे ही सवाल ये भी है, लेकिन अब इसमें देखिए, तो हम पहले कुल निकाल लीजिए, कुल योग। तो कुल योग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप गुणा कर दीजिए 50 का 30 में, तो ये हो जाएगा 1500, याद रहेगा। अब कह रहा है कि तो यहाँ पर देखिए 52 की जगह 25 ले लिया गया, 52 की जगह कितना ले लिया गया, 25 ले लिया गया। सही 52 है और ये गलत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा क्या लिया, ज़्यादा लिया कि कम लिया, यहाँ पर कम ले लिया है, याद रहेगा, लेना चाहिए 52 ले लिया 25, तो कम ले लिया, तो कम कितना ले लिया बेटा, घटा दीजिए, तो 27 शायद आया। देखो 12 में 5 गया 7 और 3 यहाँ पर 4, 4 में 2 गया 2, 27 यहाँ पर कम हो गया। तो सही योग तो निकाल लीजिए, तो सही योग ज्ञात कर लीजिए। तो सही योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 27 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 1500 में आप जोड़ देंगे 27 को, तो आ जाएगा 1527। कितना आ जाएगा, 1527, सही योग आ गया। अब सही औसत निकाल लीजिए, तो सही औसत बराबर, तो 1527 में भाग दे दीजिए किसका, 50 का, ठीक है। तो फिर आप करेंगे, तो आप 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2 1 3 बटे 100, तो ये आ जाएगा 30.54। याद रहे क्या आंसर आएगा, 30.54, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आपको, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये सवाल है कि 100 संख्याओं की औसत गणना 30 की गई, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 23 तथा 11 के स्थान पर त्रुटिवश क्रमशः 32 तथा 12 ले लिया गया, तो सही औसत क्या है? अभी 2 सवाल हम पीछे करा गए हैं, तो उसमें क्या है, उसमें एक संख्याओं गलती से हुआ है, लेकिन यहाँ पर दो संख्याओं की गलती हो गई है ना। तो इस तरीके के सवालों को हमने तुम्हें बताया। एक चीज़ तुम्हें याद रखना है बस, कि अगर कमी हो रही है तो सही करने के लिए ज़्यादा कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, और अगर अधिकता हो रही है तो सही करने के लिए घटा दीजिए, तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलते हैं। तो पहले इसको कुल योग निकाल लीजिए, तो कुल योग निकाल लीजिए, तो 100 में 30 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा, 3000। कुल योग कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है ना। अब कह रहा है 23 तथा 11 के स्थान पर 32 तथा 12 ले लिया गया, याद रहेगा, ध्यान समझना। तो इसका मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको इधर जो ऐड कर दिए दोनों को, तो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 44। तो लेना, ध्यान समझना, 23 तथा 11 के स्थान पर 32 तथा 12 ले, मतलब लेना था 34 और 34 की जगह कितना ले लिया तुमने, 44। समझ आ गया, ये सही है ये गलत है, मेरी बात समझे। तो ज़्यादा लिया है कम लिया है, आप देख सकते हैं 34 की जगह 44 ले लिया गया, तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर तुमने ज़्यादा लिया है। क्या लिया है, ज़्यादा। क्या लिया है, ज़्यादा। और कितना ज़्यादा लिया है, घटा दीजिए, तो जब घटाएंगे तो 10 ज़्यादा लिया है। कितना ज़्यादा लिया है, 10, याद रहेगा, कितना ज़्यादा ले लिया है, 10। तो सही योग करने के लिए जब ज़्यादा होगा तो हमने कहा था कम कर दीजिए, तो सही हो जाएगा। तो 3000 में आपको 10 को घटा देना है, आप घटाएंगे तो 2990 आएगा। कितना आएगा, 2990। तो सही औसत निकाल लीजिए। तो सही योग जब मालूम हो गया तो सही औसत भी आ जाएगा। तो सही औसत क्या होगा, 2990 में 100 का
भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 29.9। यही आपका आंसर है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है कि 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी है, ठीक है ना, यह ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये सवाल है, 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दे तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो, ठीक है ना। तो करना क्या है, इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो आराम से। पहले इसको बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर कर लीजिए और फिर इसको एडवांस, ठीक है ना। देखते हैं दोनों तरीके। तो पहला तरीका देखो कैसे बेसिक से कर पाओगे। तो पहले इसको औसत निकाल लीजिए टोटलाइज सबकी। तो जब निकालेंगे तो लिखेंगे 24 एक अध्यापक और हो गए तो 25 हो गए। तो 25 लोगों की कुल आयु निकाल सकते हैं आप, कुल आयु निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 25 गुणते 15 गुणा कर दीजिए, 15 अपना 75, 7 15 दूनी 30 37, 375 वर्ष निकल आएगी, ठीक है ना। अब कह रहा है एक अध्यापक को छोड़ दें, समझे, तो औसत आयु तो अब 24 लोग है, 24 लोग, तो 24 लोगों की जो औसत आयु है, औसत आयु कह रहा है 1 वर्ष कम हो जाती है। तो जब 1 वर्ष कम हो जाती है, मेरी बात समझ रहे हैं, तो अभी तक 15 वर्ष थी, अब हो गई 1 वर्ष कम तो 14 हो गई, समझ में आ गया, 14 वर्ष। तो अब कुल निकाल लीजिए इसका कुल आयु। तो क्या करेंगे, 24 गुणते 14, 14 चौको 56 और 14 दूनी 28, और 28 और यहाँ पर देखिए 28 और 5 जब करेंगे तो 33 आता है, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर 25 लोगों की कुल आयु 375 थी और 24 लोगों की कुल आयु 336 है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति की है, मतलब अध्यापक, तो बस उसकी निकालनी, तो घटा दीजिए। तो लिखेंगे अध्यापक की आयु बराबर, तो क्या करेंगे, 375 में 336 को घटा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 39 वर्ष। कितना आ जाएगा, 39 वर्ष, याद रहेगा। अब जो चीज़ हम बता रहे हैं याद रखना, घटा लेना, घटा सकते हो आप। 15 में 6 गया 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 में 3 गया 3, आपका आंसर हो जाएगा 39 वर्ष। अब इसको शॉर्ट कैसे करेंगे ये देख लीजिए, थोड़ा सा हम बगल बता दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना पड़े। अब देखिए कितनी आसानी से ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, आराम से हो जाएगा। कैसे, जब 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, और यदि अध्यापक की आयु छोड़ दे तो आयु कितनी घट जाती है, 1 वर्ष। तो इसका मतलब अध्यापक जब जाएगा तो अपना जो एक्स्ट्रा दिया होगा वो लेके चला जाएगा। तो कितने यहाँ पर देखो 1 वर्ष घट जाता है, तो एक यहाँ पर देखिए, और ये हैं कितने लोग, 24 लोग हैं, 24 लोग हैं और एक अध्यापक है, तो अध्यापक तो जा ही रहा है ना, निकल ही रहा है, याद रहेगा। तो वो 24 लोगों में जो 1 वर्ष यहाँ पर 24 लोगों में एक घट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो 24 में 1 घटा, मतलब 24 लोगों में 1 घटेगा ना सब में, तो 24 घटेगा ना, तो 24 का मतलब क्या है कि 24 में 1 का गुणा कर दीजिए, तो इसका मतलब 24 एक्स्ट्रा वर्ष दिया होगा, अध्यापक ने 24 वर्ष एक्स्ट्रा दिया होगा बस। तो अब यहाँ तक समझिए, तो 24 जब वो जाएगा तो 15 तो जहाँ होगा उसका, वो साथ में जो 24 दिया होगा वो भी लेके चला जाएगा, तो यही 15 और 24 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 39 वर्ष, खत्म हो गया, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम सबको। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।